In this video, I will tell you everything that you should know before entering in any medical college of India. फर्स्ट मिस्टेक जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं वो ढेर सारी बुक्स ले लेते हैं कॉलेज स्टार्ट होने के पहले। वेट करो कॉलेज स्टार्ट होने का और फिर फिगर आउट करो तुम्हें कौन सी बुक्स की नीड है। बिकॉज तुम्हें मोस्ट ऑफ द बुक्स सीनियर से मिल जाएंगी और जो नहीं भी मिलती हैं वो तुम आईपैड या अपने जो भी नॉर्मल टैब है तुम्हारे पास उससे ईजिली पढ़ सकते हो भाई। और अगर नहीं तुम्हें बुक चाहिए ही तो देखो कॉलेज में तुम्हारी कौन सी बुक लगती है या फिर तुम्हें कौन सी बुक की नीड है तब लो ना। पहले से लेने का कोई मतलब नहीं, तुम्हारा सिर्फ पैसा वेस्ट होने वाला है आगे जाके। एंड वैसे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं बुक से भाई, सब सब नोट से पढ़ते हैं सीनियर्स के या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं या फिर अपने टैब में ही पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं स्टैंडर्ड। और ज़्यादा से ज़्यादा तुम एनाटॉमी पढ़ लोगे बुक से, और अगर तुम बहुत सीरियस स्टूडेंट हो तो फिजियो भी बुक से पढ़ लोगे। बीकेम तो सब लोग मैक्सिमम जामुलकर से ही पढ़ते हैं, तुम वो खरीद सकते हो, वो वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए। देखो स्टार्टिंग के कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाले हैं। तुम नई जगह पे जाओगे, उसको अडैप्ट करने की कोशिश करोगे और वहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी जो तुमने कभी लाइफ में देखी नहीं है, ना कभी तुमने उसके बारे में ज़िक्र सुना है। मतलब अगर तुमने सुना है तो ठीक बात है, पहले से प्रिपेयर होके जाओ। बट अगर तुम्हें नहीं पता है और तुम्हारे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस होगा तो तुम परेशान हो जाओगे। एंड बिलीव मी, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए फेज़ होता है वो लाइफ का जो कि गुज़र जाता है ईज़िली। एंड आफ्टर दैट फेज़ सब नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में एंड यू विल जस्ट एन्जॉय योर एमबीबीएस लाइफ। एंड प्लीज़ डोंट चूज़ कॉलेज बेस्ड ऑन रैंकिंग। तुम कितना भी अच्छा कॉलेज चुन लोगे जिसमें जिसमें कितने भी अच्छे टीचर्स होंगे, तुम्हें पढ़ना खुद से ही है एट लास्ट। एंड अगर खुद से पढ़ना है तो तुम ऐसा कॉलेज चूज़ करो जहाँ पे छुट्टियाँ अच्छी मिलती है, बंक अच्छा लगता है। एंड देखो जब तुम्हें खुद से ही पढ़ना है तो ऐसा कॉलेज क्यों नहीं चुनते जहाँ पे अच्छी छुट्टियाँ मिलती हैं। ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे बच्चे साल में 2-3 महीने ही कॉलेज जाते हैं, और ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे पूरे साल ही कॉलेज जाना पड़ता है, कुछ ही दिन छुट्टियाँ मिलती हैं। ना प्रॉक्सी लगती है, ना बंक लगता है। तो इसी हिसाब से अपना कॉलेज चूज़ करो भाई, तुम्हें कहाँ पे छुट्टियाँ वगैरह मिल रही हैं। घर घर की प्रॉक्सिमिटी भी देखो, क्योंकि एट लास्ट तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे हर सिचुएशन में। तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। एंड इफ यू थिंक डॉक्टर बनने के लिए इतना तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं, तो भाई कब तक करोगे सैक्रिफाइस? नीट के लिए तुमने किया होगा सैक्रिफाइस, अब एमबीबीएस के लिए करोगे सैक्रिफाइस, नीट पीजी के लिए करोगे सैक्रिफाइस। देन पीजी में जब तुम 24-24 घंटे ड्यूटी करोगे, जिसमें तुम्हें ना सोने को मिलेगा, ना खाने को मिलेगा, तब करोगे सैक्रिफाइस। कब अपनी लाइफ जियोगे, कब पेरेंट्स के साथ जियोगे, कब क्या करोगे? जस्ट थिंक अबाउट दैट। सिर्फ तुम्हें डॉक्टर बनने नहीं है, तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ भी है। तो ये सब ध्यान में रख के ही भाई कॉलेज वगैरह चूज़ करना, क्योंकि तुम एट लास्ट डॉक्टर बनोगे, चाहे जिस कॉलेज से रहो, तुम्हें एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। कुछ उसमें खास नहीं होने वाला। तुम पीजी अच्छे कॉलेज से करो वो मैटर करता है, बट एमबीबीएस कहीं से भी करो उतना मैटर नहीं करता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जब तुम स्टार्टिंग में कॉलेज जाओगे तो पूरा का पूरा बैच तुम्हें अपना दोस्त लगेगा। सबके साथ तुम हैंग आउट करोगे, सबके साथ बातें करोगे। स्टार्टिंग में तुम्हारे रूम्स में 10-10, 20-20 लोग एक साथ बैठ के गेम्स खेलेंगे, बातें करेंगे, सब आपस में अच्छे से प्यार से रहेंगे। स्टार्ट होता है 2-3 महीने बाद से ग्रुप्स बनना, देन सब अलग-अलग होने लगते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब बहुत कुछ होता है। फिर धीरे-धीरे तुम्हारा ग्रुप छोटा होता तुम लास्ट में अकेले बचोगे और तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हें अपनी लाइफ़ खुद से मैनेज करनी है। वहाँ पे तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला है। देखो पहली बात तो पढ़ाई में लोग थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं, मतलब नॉट एवरीवन बट कुछ होते हैं जो सिर्फ़ खुद पढ़ते हैं, वो नहीं चाहते तुम भी पढ़ पाओ। तो बी अवेयर फ्रॉम दोज़ फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी मेमोरीज़ बनाओ। और तुम कॉलेज में कुछ भी नया ट्राई करोगे, तुम्हें जज करने वाले लोग मिलेंगे ही। कोई ना कोई तुम्हें जज करेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, तुम्हारी बैक बिचिंग भी होगी। तो अगर तुम्हें उससे फ़र्क पड़ने लगेगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे भाई। बात करें पढ़ाई वगैरह की तो देखो, एमबीबीएस में पढ़ाई ज़रूरी है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ही, चाहे तुम पूरे साल पढ़ो, चाहे लास्ट के 10 दिन 20 दिन पढ़ के पास हो। बट द अल्टीमेट गोल इज़ टू पास। तुम्हें अगर टॉप करना है तो अलग बात है, तुम्हें पूरे साल पढ़ना ही पड़ेगा, बट पास होना है सिर्फ़ तो वो तुम पर डिपेंड करता है। मेरी मानो तो एटलीस्ट हफ़्ते में 1 दिन तो पढ़ो, बहुत कम पढ़ो तो डेली 1 घंटा या फिर हफ़्ते में 1 दिन। निकालो यार पढ़ने के लिए, मतलब हर चीज़ तुम्हें मिलेगी वहाँ पे। तुम्हारा जिम का ग्रुप बन जाएगा, गेमिंग का ग्रुप बन जाएगा, सबका ग्रुप बन जाएगा, बट तुम्हें कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ से, कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं हर चीज़ करता था, बैडमिंटन खेलने जाता था, देन गेमिंग गेमिंग का ग्रुप बना था उसमें, तो इन सब चीज़ों में मेरी पढ़ाई बिल्कुल इग्नोर हो चुकी थी। पूरे साल मेरी पढ़ाई इग्नोर ही थी, तो
आई सजेस्ट यू दैट थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहना यार, मतलब हफ्ते में 1 दिन तो देख ही लेना बुक्स वगैरह, क्या टॉपिक्स चल रहे हैं क्लास में। और बच्चे क्लास में भी नहीं पढ़ते, मतलब अगर तुम ट्राई करना कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है अगर समझ सको तो समझ लो, बिकॉज़ अगर तुम रोज़ क्लास अटेंड कर रहे हो और उससे कुछ नहीं सीख रहे हो, तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तुम सिर्फ अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम दिन में 9 टू 5 बैठ रहे हो क्लास में और 1-2 लेक्चर भी सुन ले रहे हो ना, व इनफ है भाई। उतना सुन लो ध्यान से, बाकी में सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इतना तो फ़ोकस करना भाई, क्योंकि होता ये है कि स्टार्टिंग में तो तुम फ़ोकस करते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई शुरू होती है फाउंडेशन के बाद, तो उन लोगों को एकदम लेक्चर बोरिंग लगने लगता है, उनको कुछ समझ नहीं आता, तो उनका अटेंशन स्पैन एकदम ख़त्म हो जाता है और कोई फ़ोन चलाता है, कोई सोता है। तो ट्राई करना जो ईज़ी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट उनके लेक्चर सुनो। कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा भाई, जो एग्ज़ाम में तुम लिख दोगे। और सबसे पहला काम तुम्हें करना है कॉलेज जाके अच्छे सीनियर ढूँढना। मतलब तुम्हें रिस्पेक्ट सारे सीनियर्स की करनी है, नो मैटर तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, बट यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सीनियर ऑफ योर कॉलेज एंड एवरी कॉलेज ऑलमोस्ट। तो कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले अच्छे सीनियर ढूँढो जो तुम्हारी हेल्प करें। तुम्हें भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, मतलब कई तरीके से फाइल वगैरह लिखवाते हैं, मतलब लिख देना यार, मैंने भी लिखी है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। कुछ अच्छे सीनियर्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उनसे रिलेशन बना के रखना भाई अच्छा। कभी उनका ट्रस्ट वगैरह मत तोड़ना है। वही तुम्हारे काम आएँगे हमेशा, चाहे पढ़ाई हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, लड़ाई-झगड़ा हो, वो हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। तुम्हें बाइक चाहिए हो, स्कूटी चाहिए हो, कभी भी कोई ज़रूरत होगी, हमेशा वही तुम्हारे लिए आएँगे भाई। एंड ऑल्सो तुम्हें सीनियर के साथ अपने सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है भाई। कभी किसी से कोई बहस नहीं करनी है। अगर वो तुम्हें डाँट रहे हैं तो सिर झुका के सुन लो। कुछ भी बोल रहे हैं तुम्हें, सिर झुका के सुन लो। उनके सामने मुस्कुराना नहीं है। देखो किसी भी टीचर के सामने मुस्कुराओगे तो उनको ऐसा लगता है कि तुम उनका मज़ाक उड़ा रहे हो, फिर वो गलत पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ। उनके पढ़ाते वक़्त अगर तुम हँस रहे हो तो ये सब भाई इग्नोर करना। मतलब अगर तुम्हें वो किसी ऐसी चीज़ के लिए भी डाँट रहे हैं जो तुमने नहीं भी किया है तो आर्ग्यू मत करो यार, मतलब क्यों ही करना है? अगर टीचर कुछ भी बोल रहा है सुन लो ना यार, वो तुमसे बड़े ही हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, टीचर्स के सामने हमेशा डिसिप्लिन में रहो यार। और एडमिशन के टाइम जब तुम जाओगे तुम्हें नहीं पता वो किस डिपार्टमेंट का टीचर उसमें तुम्हारी काउंसलिंग करा रहा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो प्रोफेसर ही करा रहे थे। तो एकदम डिसिप्लिन में जाना है, प्यार से बातें करना, और द मेन थिंग इज़ उनको बीच में टोकना मत। वो जब तक बोल रहे हैं पूरी बात बोलने देना। बीच में अगर टोके जो डाँट पड़ेगी भाई, जो मुझे पड़ी थी अपने काउंसलिंग के टाइम पे। बीच में मत टोकना यार। बिसाइड ऑल दिस तुम हर प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना जो तुम बनाना है यार, नाइट आउट हो, कोई भी रैंडम प्लान हो, कहीं भी घूमने जाना हो, शहर एक्सप्लोर करना हो, कोई क्रेज़ी चीज़ करनी हो, एडवेंचर करना हो, सब करना भाई। क्योंकि नहीं मिलने वाला तुम्हें लाइफ़ में दोबारा टाइम। एमबीबीएस ही वो टाइम है जब तुम लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हो, मेमोरीज़ बना सकते हो, घूम टहल सकते हो। एमबीबीएस के बाद लाइफ़ एकदम पलट जाएगी भाई जब तुम पीजी वगैरह करोगे। थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहना जैसा कि मैंने बताया था। बाकी कभी कोई प्लान कैंसल मत करना यार। जाओ, जहाँ जा सकते हो जाओ। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट फ्रेशर के पहले स्टार्टिंग के 4-5 महीने कॉलेज के, हाइलाइट मत होना यार किसी चीज़ के लिए कि तुम्हारा नाम सारे सीनियर्स और हर कोई जाने कॉलेज में। तुम एकदम अननोन रह के रहोगे, तुम्हारी लाइफ़ एकदम अच्छी जाएगी। तुम्हें कोई ना जाने, कम से कम लोग तुम्हारा नाम जाने, सबसे अच्छी लाइफ़ जाएगी तुम्हारी कॉलेज में स्टार्टिंग के। तो ट्राई दैट तुम्हारा कोई ना नाम जाने, ना कोई तुम्हारे बारे में कुछ जाने स्टार्टिंग में, सीनियर्स या फिर फैकल्टीज़ या फिर कोई भी। कम अननोन गो अननोन बेस्ट होता है। एंड एट लास्ट बस यही बताना चाहता हूँ कि जितना तुम ग्लोरीफाइड समझ रहे हो इस कोर्स को, इस डिग्री को, उतना है नहीं भाई। जैसे-जैसे तुम टाइम बिताओगे इस डिग्री में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, तुम धीरे-धीरे देखोगे कि जितना ये ग्लोरीफाइड है उतना कुछ है नहीं इस कोर्स में। एंड तुम इवेंचुअली थोड़ा-थोड़ा रिग्रेट करोगे इस कोर्स को लेके कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ स्टिल। दैट्स ऑल अबाउट दिस कोर्स एंड एवरीथिंग। बाय बाय।